तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस आर्टिकल की, जो कि पार्टिकुलरली देखा जाए शॉर्टकट में यदि हम देखें तो जो क्रिटिकल मिनरल्स रिसोर्सेज अवेलेबल हैं चाइना में, जिनका अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी चीज़ का इस्तेमाल आप वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। इन रिसोर्सेज को चाइना क्या काम करता है, एज ए टूल इस्तेमाल करता है। यदि अमेरिका ट्रेड से रिलेटेड कुछ हमारी बात नहीं मान रहा है, टैक्स में बढ़ोतरी कर रहा है, किसी चीज़ में बैन लगा रहा है, तो चाइना भी क्या काम करता है, क्रिटिकल रिसोर्सेज की जो सप्लाई है अमेरिका को जो भेजा जाना है उसको कम कर देता है या फिर बैन लगा देता है। मतलब कुल मिलाकर के वो बदला लेता है। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उनकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू स्ट्रेटजिक रिसोर्सेज। चाइना क्या काम कर रहा है, स्ट्रेटजिक रिसोर्सेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। ये उसकी एक क्लासिक स्टेट क्राफ्ट स्ट्रेटजी बन गई है, ठीक है, जो कि हमको चीन के द्वारा निपुणता से अपनाते हुए दिखाई दे रहा है। हिंदी में देखा जाए तो 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली है। सामरिक संसाधनों तक पहुंच को प्रतिबंधित करना एक क्लासिक स्टेट क्राफ्ट स्ट्रेटजी है, जिसे चीन काफ़ी निपुणता के साथ में अपना रहा है। इस चीज़ के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली एक न्यूज़ देखते हैं, जो कि कहना चाहिए इसी साल 15 अगस्त को हमने ये देखे थे कि चाइना ने अनाउंसमेंट किया था। क्या अनाउंसमेंट किया था कि हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे कुछ एक्सपोर्ट को। एंटी मनी का ये एक्सपोर्ट है, अब हम ये एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं। ऐसा चाइना ने क्यों किया? चाइना ने बोला कि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे देश की जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे, नेशनल सिक्योरिटी प्रभावित हो रही है, इसलिए हम ये बैन लगा रहे हैं। तो ये जो एंटी मनी होता है, ये एक क्रिटिकल मिनरल्स होता है जो कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर में, मतलब डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाइल बनाना है, इंफ्रारेड सेंसर, फ्लेयर्स, इम्यूनाइजेशन, न्यूक्लियर वीपन, इन सारी जगह में एंटी मनी का इस्तेमाल किया जाता है। चाइना की तरफ से जो रीजन दिया गया था वो नेशनल सिक्योरिटी का था, लेकिन ये बात शायद गलत हो सकती है, क्योंकि 2023 से ही जो उसने काउंटर मूव चालू किया है, अगर 2023 से वो अभी तक चला ही आ रहा है, 2024 लग चुका है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए मूव्स एंड काउंटर मूव्स की यहाँ पर चर्चा होती है। क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में चाइना न केवल एक महत्वपूर्ण प्लेयर है, बल्कि इस मामले में वो बहुत बड़ा लीडर बन चुका है आज के टाइम में। यदि देखा जाए तो कैसे करके लीडर बन चुका है, चाहे वो जितना भी सेगमेंट हो इस ट्रेड में, अप स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, इसमें माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग, सब चीज़ में चाइना एकदम आगे निकल चुका है। साथ ही साथ ये अपना मोनोपोली रखता है इस मामले में। मोनोपोली कैसे रखता है? जैसे 60% जो रेयर अर्थ प्रोडक्शन है वो चाइना ही कर रहा है, 60% ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन चाइना कर रहा है, 80% क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग पूरे दुनिया भर में चाइना कर रहा है। न केवल भारत, इसके अलावा भी अन्य कंट्रीज़ हैं जो कि चाइना के ऊपर निर्भर हैं क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। इसलिए नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन प्रभावित होता है पूरी दुनिया भर में इस प्रकार से चाइना की तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगा जाता है। चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाहे वो इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट हो, ये स्ट्रेटजिकली देखा जाए वल्नरेबल माने जाते हैं, क्योंकि ये इनके ऊपर निर्भर हैं, या फिर कहना चाहिए चाइना के ऊपर ये लोग निर्भर हैं। अब चाइना ने कब से ये काम बैन वाला, मतलब एज ए टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चालू किया? ये चीज़ की शुरुआत होती है, पहली बार अटेंशन हमको कब मिला था, इंटरनेशनल अटेंशन, जब एक इंसिडेंट हुआ था 2010 में। 2010 में कौन सा इंसिडेंट हुआ था, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, जहाँ पर एक चाइनीज़ जो ट्रैवलर है वो जापानीज़ कोस्ट गार्ड के बोट के साथ में टकरा गई थी। इसके बाद चाइना ने क्या काम किया था, जो रेयर अर्थ एलिमेंट है बैन लगा दिया था इनके ऊपर कि अब हम जापान को नहीं भेजने वाले हैं। फिर मिड 2023 तक हम देखते हैं कि बैन लगाया गया था एक्सपोर्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। अमेरिका को अब ये चीज़ें नहीं भेजी जाएंगी, ठीक है। अब एक डिसीजन हमको देखने को मिला था नीदरलैंड की तरफ से। नीदरलैंड ने जो सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट है उसके ऊपर क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया अमेरिका की चलते चलते। इसी से बदला लेने के लिए चाइना ने अनाउंसमेंट किया था कि हम गैलियम और जो जर्मेनियम है, दो ठो क्रिटिकल मिनरल्स जिनका इस्तेमाल सोलर सेल और कंप्यूटर चिप बनाने के लिए किया जाता है, इसकी सप्लाई में अब हम बैन लगा रहे हैं। सिमिलरली एक बार फिर से 2023 में, जबकि यूएस ने अनाउंस किया था कि हम एक्सपोर्ट कंट्रोल करेंगे एडवांस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में। अब
चाइना ने भी इसका बदला लिया। उसने क्या काम किया, जो ग्रेफाइट मटेरियल होता है एंड जो नेचुरल फ्लैग ग्रेफाइट होता है और इसके जितने भी जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो कि हाई प्योरिटी वाले, हाई हार्डनेस वाले, हाई इंटेंसिटी वाले होते हैं, इनके ऊपर कर्ब लगा रहे हैं, बैन लगा रहे हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाने के लिए, फ्यूल सेल बनाने के लिए एंड न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए। इसका क्या मतलब है, अब अमेरिका को समझने की ज़रूरत है कि चाइना यदि ऐसा कर रहा है तो ठीक है। इस प्रकार से देखा जाए ये 2 स्टेप लिए गए थे चाइना की तरफ से। तो चाइना ने यूएस को याद दिला दिया है कि इस क्षेत्र में मेरी मोनोपोली है, चाहे वो मिनरल पावर हो, चाहे उसके बायर के तौर पर हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगाया था एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है, इन मेकिंग रेयर अर्थ मैग्नेट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब एक रिस्ट्रिक्शन उसने लगा दिया रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो प्रभावित होंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित होगी, जिनका निर्माण, इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पर, यूएस में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इस प्रकार का जो रिस्ट्रिक्शन है कोई और देश भी किया है। तो इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन हमको अमेरिका की तरफ से देखने को मिला था उस समय में। ऑयल क्राइसिस जब आया था तो जापान के विरुद्ध में हमको 1940 में ऑयल में बैन देखने को मिला था अमेरिका की तरफ से। लेकिन चाइना का जो केस है एकदम अलग होता है, ठीक है। इसने आरंभिक तौर पर क्या काम किया, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि चाइना को कहना चाहिए भड़का रही है, चाइना के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं पार्टिकुलरली ट्रेड में। तो रिसेंटली जो काउंटर मूव हमको देखने को मिले हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स एक्सपोर्ट कंट्रोल के ऊपर देखने को मिले हैं। आज के समय में ये चाइना की फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव बन गया, उद्देश्य बन गया। अब हम बात करते हैं कि चाइना आखिर ऐसा क्यों करना चाह रहा है। पहली बात तो ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और उनका जो ग्रुप है, उनको ये याद दिलाना चाहता है कि आप लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसका स्टेटस बना हुआ है मिनरल पावर के रूप में, एक्सर्टिंग कंट्रोल ओवर सप्लाई चेन के ऊपर इसका एकदम मजबूत पकड़ है। सेकंड नंबर की बात यह हो गई है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देशों की जो महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला है, इसको चाइना नुकसान पहुंचाता है। इससे क्या होगा, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इससे इनकी जो हाई टेक्निकल सेक्टर है, इनका जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित होगा। प्रोडक्शन को कमज़ोर करना या फिर उच्च तकनीक क्षेत्रों के विकास में बाधा उत्पन्न यहाँ पर होने वाली है। इसके बाद चाइना जो है ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करता है, डबल यूज़ एप्लीकेशन, ऐसा मेटल जिनका 2 जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, इनको मेजर टारगेट किया जाता है। क्यों, क्योंकि इनका प्रयोग जो है वर्जीनिया क्लास सबमरीन एंड F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण में किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवरल 100 पाउंड ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट की ज़रूरत है। ऐसे सेक्टर को वो ज़्यादा कहना चाहिए टारगेट करने का काम करता है। कुल मिलाकर के देखा जाए वो ये संकेत देता है कि एक्सपोर्ट में हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से चीनी का जो कहना चाहिए चाइना का जो कंट्रोल है वो तेज़ी के साथ में बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी से वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में इसके रिलेशनशिप ख़राब होते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ नेचुरल रिसोर्स मिनिस्टर वांग गुआंगहुआ, इनका कहना है कि आने वाले 5 साल में चाइना जो है और भी ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है एक्सप्लोरेशन, इंक्रीज क्रिटिकल मिनरल कैपेसिटी एंड अदर थिंग्स में, एंड इन्हेंस करेगा मिनरल्स रिसोर्सेज में। उसके पास जो रिजर्व अवेलेबल है ना, उसमें और भी ज़्यादा वो बढ़ोतरी करने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भारत की, कि भारत की क्या कंडीशन चल रही है एंड भारत के जैसे जो कंट्रीज़ हैं जो क्या सोचते हैं इस मामले में। भारत अब कहना चाहिए क्वाड का मेंबर है, मतलब भारत, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। देखा जाए सब के सब जो है चाइना के ऊपर निर्भर हो गए हैं आज के समय में। ये इनकी कंडीशन काफ़ी वल्नरेबल है, स्ट्रेटजिक डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर। आज के समय में देखा जाए जो नई दिल्ली है या फिर भारत है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है किन के ऊपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर। एंड 2023 में हमने 34,000 करोड़ रुपये का इंपोर्ट किया था, और ये जो राशि है ना आने वाले साल में बढ़ते ही जाएगी। इसलिए ये अब न केवल चाइना ने अमेरिका के साथ किया है, बल्कि ये चीज़ इंडिया के साथ में भी हो सकती है। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि ये एक रिमाइंडिंग वाली बात हो सकती है, एक चेतावनी है भारत और नीति निर्माताओं के लिए, जो कि भारत और जो समान विचारधारा वाले देशों के साथ साझेदारी करना है। साथ ही साथ हमें अन्य जगह भी खोजना है, नहीं कि चाइना के ऊपर ही हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है।